इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला हुआ है। मद्य निषेध विभाग की टीम की गाड़ी पर पथराव किया गया। एक्साइज इंस्पेक्टर कुमारी पल्लवी इसमें घायल हो गई हैं। होमगार्ड जवान और ड्राइवर भी घायल हो गए। मद्य निषेध विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस रेड करने के लिए मौके पर पहुंची थी। वैशाली के महनार के पहाड़पुर में यह बड़ा हमला पुलिस की टीम पर हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला किया गया है। मैडम रेड पी रहा था, दारू पी रहा था। हम रेड किए, गो के धर लिए, धो के गाड़ी में बैठाए। उसके बाद एगो लेडीज आई, उसका पत्नी, और वो जो है ना हंगामा शुरू कर दिया। उसके ऊपर जो है ना उमेश पासवान जो है ना इधर से हल्ला कर दिया कि धर रे। इतने पर 50 गो लड़का लुबुद गया, ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया और मारना पीटना हम लोग को शुरू किया। क्या वो गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुआ? गाड़ी हमारा क्षतिग्रस्त। कितना लोगों को चोट लगा होगा? हम इसमें तीन जवान चोट लगे। 3 जवान दो चोट। ड्राइवर और एक जवान। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शौचालय की टंकी में गिरने से 2 सहोदर भाई की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव की है। मृत युवक का नाम राजा कुमार और देवेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि राम बदन महतो के घर में शौचालय की टंकी बना हुआ था और इस शौचालय की टंकी में पानी साफ करने के लिए एक युवक अंदर जा रहा था, तभी वो पानी भर टंकी में गिर गया। उसे बचाने के दौरान 3 युवक और अंदर गए, जिसमें देवेंद्र कुमार और राजा कुमार की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 युवक को लोगों ने किसी तरह शौचालय की टंकी से बाहर निकाल लिया। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। घटना हुआ, वो जो लड़का जो था उसका अपना घर था, वो अपना घर के टैंकी में सेटिंग फराने के क्रम में गिर गया। एक गिरा, फिर दूसरे गिरा निकालने के लिए तो भी गिर गया। एक गिरते गया, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा। तो फिर अगल बगल के सहयोगी सब, ग्रामीण सब क्या किया, उसको फिर रास्ता बांध के निकाला। 2 हॉस्पिटल गया और 2 डेथ है। मधुबनी के महपतिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग में 18 साल के युवक की मौत हो गई है। दरअसल निकाह कबूल होने के तुरंत बाद किसी ने गोली चला दी, जो इफ्तिखार के सिर में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई और बाराती इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जाँच शुरू कर दी है। लाला को गोली लग गया है, मसीबा का लड़का है, वहाँ से दौड़ के आए हैं, देखे हैं तो यही स्थिति है। स्थिति के बाद देखे कि 112 की गाड़ी भी यहाँ लगी हुई थी। तो बच्चा को देखे हैं, देखने के बाद लड़का जो है, इसका पिताजी जो है वो बेहोश है। जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 10 साल की चांदनी और 12 साल के गेंडम की मौत हुई है। राजा बांध आहर में नहाने के दौरान दोनों डूब गए थे। जमुई के सोनो के लखन कयारी गांव में हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल ये दोनों बच्चे नहाने के लिए गए थे और तभी डूब गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पुनौरा धाम पहुंचकर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर निर्माण के लिए कैबिनेट ने 883 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और इसका शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी शनिवार को सीतामढ़ी शहर के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि बिहार कैबिनेट के द्वारा सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर के नव निर्माण को लेकर
883 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसका मंदिर का जो शिलान्यास कार्य है वो 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर आगमन होना है उनका, और वे लगातार इस इलाके का दौरा करेंगे। ही नहीं, सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे और एसपी अमित रंजन यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तरह की तैयारी की जा रही है। सीतामढ़ी का यह पुनौरा धाम मंदिर है जिसका कायाकल्प होना है और कायाकल्प की तिथि 8 अगस्त को निर्धारित की गई है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ कल आएंगे और लगातार इसको लेकर तैयारी की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। कल सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के लौकही भी जाने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम और एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सभी तैयारियों का जायजा भी लिया है। हेलीपैड का निर्माण और अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है। बिहार में एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 लाख मृत मतदाताओं का नाम हटाना जरूरी था, तो बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण को सही ठहराया। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि जो इस देश के नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा। सवाल है कि कोई नई बात ही थोड़ी है, ये तो सतत प्रक्रिया है। एसआईआर सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन वैसा ठीक काम कर रहा है। और देखे होंगे आप ही के तरफ से कि 20 लाख लोग मर गए हैं, तो वो 20 लाख वोटर रहना चाहिए, वही तो हटाना है। तो आपत्ति इनको हो रहा है। आप बताइए कि आप बैंक खाता का हर साल केवाईसी होता है कि नहीं होता है? तो तभी ना अकाउंट चालू होता है। तो आपको कोई मर गया 20 साल से नाम है, कोई पलायन कर गया जाके दूसरे राज्य में बन गया, आपको मतदाता बन गया, उसका नाम है। तो इस तरह का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो? चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं है। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस शासन में जाति जनगणना नहीं करना एक गलती थी। राहुल गांधी ने कहा कि अब वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी। इस मुखौटे के पीछे का असली सच ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं। श्री राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के एससी एसटी ओबीसी आईएएस अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब ये बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने ओबीसी में इंक्लूड क्यों करवाया है। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर उठे ग्लोबल टेंडर विवाद पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है और स्पष्ट किया है कि विभाग कभी भी ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाता। उन्होंने कहा कि सभी काम नेशनल बिडिंग के तहत होते हैं और 95% से अधिक ठेकेदार बिहार के ही हैं। उन्होंने ग्लोबल टेंडर के आरोप को भ्रामक बताया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में जो 9 साल के बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की। उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1038 पैकेजों का कार आवंटन हुआ है। तो ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने बड़ा बड़ा पैकेज बना दिया और बड़े बड़े सबको, तो ये भी गलत है। हर स्टेज पर पैकेज बना हुआ है और हम लोगों ने उसी जिले के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने टेंडर में प्राथमिकता दी है। प्रयास हम लोगों ने किया अधिकतर की। पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी की महिलाओं ने सामूहिक रूप से रामनगरी रोड स्थित रॉयल ब्लेस होटल में सावन मिलन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में शामिल महिलाओं ने एक दूसरे को प्रकृति और महादेव को समर्पित पवित्र सावन माह की शुभकामनाएं दी। इन लोगों ने जमकर कजरी और पारंपरिक सावन गीत गाए और स्वादिष्ट और लजीज भोजन का लुत्फ उठाया। और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हर रोज हम आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, जन से जन जागरण तक। नरेंद्र मोदी के पास एक वक्त मारुति 1000 गाड़ी थी। सफेद रंग की उस गाड़ी की एक खासियत थी, गाड़ी के पीछे वाली सीट कभी खाली नहीं रहती थी। गाड़ी की पिछली सीट पर नरेंद्र मोदी की किताबें रखी होती थी। उस दौर में नरेंद्र मोदी के भाषण के कैसेट बनते थे। गुजरात के कई पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी के भाषण के उन कैसेट्स को आज भी संजो कर रखा है। कई लोगों को वो पुराने भाषण आज भी याद हैं। ये अलकाबेन बख्शी हैं। इनके पति जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। अहमदाबाद में रहने वाली अलकाबेन से मिलने वो बड़ौदा से आ रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया, वो बच नहीं पाए। अलकाबेन अकेली थी, रिश्तेदार भी दूर दूर थे। अलकाबेन पर जब दुखों का पहाड़ टूटा तब उनका सहारा बने नरेंद्र मोदी। मुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी नरेंद्र भाई ने ही ली थी। बाकी भी आगे का सब काम उन्होंने किया। और मेरा घर में जो भी मेरे जो बहन लड़कियों के या बहुओं के गहने होते हैं वो सब नरेंद्र भाई ने, और मेरे हस्बैंड की जो बाइक थी उसकी चाबी वो सब नरेंद्र भाई ने एक संसेवक को बुलवा के वो सब लिया और सब वो संघ कार्यालय में रखा था। अलकाबेन याद करती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन्हें संभाला बल्कि उनके सारे कीमती सामान को भी सुरक्षित रखा। एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, तो मेडिकल क्लेम के लिए, एक्सीडेंट क्लेम के लिए उन्होंने ही हमें, माननीय हरीश भाई पटेल जो गुजरात हाई कोर्ट के बहुत सीनियर वकील थे, उन्हीं को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये अपनी बेटी है, इसका केस आप ही को लड़ना है और इसके पास से कुछ भी लेने का नहीं है। महादेव बसवा के संघ से जुड़ने का किस्सा भी चौंकाने वाला है। प्राइवेट नौकरी कर रहे महादेव ने एक दिन बॉस से छुट्टी मांग ली। बॉस ने छुट्टी देने की शर्त जो रखी उसे जानने के बाद नरेंद्र मोदी बहुत भड़क गए थे। महादेव बसवा बड़े गर्व से वो बात याद करते हैं। बॉस ने मुझे बोला कि अगर आज जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको एक माफी पत्र लिख के देना पड़ेगा कि इसके बाद मैं कभी भी आरएसएस के काम नहीं करूंगा। मैंने नरेंद्र भाई से बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो नरेंद्र भाई ने सीधा बोल दिया उसे घबराने की क्या जरूरत है, एक ही ऐसी जगह थोड़ी है नौकरी करने की, हजारों जगह है,
और कहीं नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। चुनावी राजनीति में हिंसा के बीच नरेंद्र मोदी का साहस देखने लायक होता है। नरोदा में हुए एक चुनावी घमासान में नरेंद्र मोदी ने गुंडों की पूरी फौज से लोहा लिया था। गुजरात बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए नरेंद्र मोदी गुंडों से टकरा गए थे। विरोधी पार्टी के गुंडे मैटाडोर गाड़ी में भरकर आए थे। वारदात के चश्मदीद रहे वल्लभ भाई पटेल से सुनिए नरेंद्र मोदी के हौसले के आगे कैसे गुंडों की पलटन पस्त हो गई थी। हमारी पूरी टीम हम डिगलीगर बूथ पे ये चुनाव का कामगिरी कर रहे थे। उसी माहौल में कांग्रेस के कई गुंडों एक मैटाडोर भर के आए और चालू गाड़ी में से सोडा की बोतलें वगैरह फेंका, अपने कार्यकर्ता को लगा और भाग गए गाड़ी लेके। पीछे ही तुरंत 5 मिनट में नरेंद्र भाई की गाड़ी आई। तुरंत नरेंद्र भाई ने गाड़ी रुकी, हमारे सबसे बात की और बात करते समय उसी टाइम एक पुलिस अधिकारी की जिप्सी निकली। उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारी की गाड़ी रोकी और दरवाजा खोल के अंदर बैठ गए और क्या बोला, गाड़ी चला आगे, इसके गाड़ी के पीछे ले ले। नरेंद्र मोदी का वचन कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने गुजराती के मशहूर लेखक प्रियकांत पारिक की ख्वाहिश पर एक वादा किया था। प्रियकांत पारिक चाहते थे कि उनकी लिखी 100वीं किताब का विमोचन नरेंद्र मोदी करें। ताज्जुब की बात यह कि प्रियकांत पारिक ने यह बात 75वीं किताब के विमोचन पर कही थी। कई साल बाद 2011 में जब वो अवसर आया तो इमोशनल कहानी बनी। प्रियकांत पारिक आधुनिक गुजराती साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और शिक्षाविद थे। उनके कहानी संग्रह अगन पिछोड़ी, हिमशिला, नवोक्रम, बोगनवेल और उपन्यास कोशा, कर्म, अर्थ, शोध प्रतिशोध, प्रवाह, नवी धरती बेहद लोकप्रिय हुए। प्रियकांत पारिक को गुजरात साहित्य अकादमी ने 2 बार सम्मानित किया। इन्हीं प्रियकांत पारिक की एक दिली इच्छा नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक प्रियकांत पारिक की ख्वाहिश को तब से जानते थे जब नरेंद्र मोदी ने उनकी लिखी 75वीं पुस्तक का विमोचन किया था। नरेंद्र भाई ने अपना वो कमिटमेंट, अपना वो प्रॉमिस और प्रियकांत पारिक की इच्छा, इसको सम्मान देते हुए वो आश्रम रोड का जो एक मिडिल क्लास का जो फ्लैट होता है वहाँ पे पूरा चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय पहुँचा, डोरबेल बजा। नरेंद्र भाई ने उनका जो ड्राइंग रूम है प्रियकांत भाई पारिक के फ्लैट का, वहाँ पे उनके बुक का अनावरण किया, लॉन्च किया बुक। एक युवा नेता जो सबका मददगार था, जिसने मुश्किलों का हल साहसी फैसलों से निकाला, जिसने अपने हर वादे को निभाया, उसके इकबाल को बुलंद होने से भला कौन रोक सकता था। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।